जी। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, खुद चुनावी मैदान में है वो भी इस बार। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये सी वोटर का सर्वे तो इशारा कर रहा है कि आप लोग 36 सीटें ला सकते हैं, लेकिन 20 सीटों पर कांटे की टक्कर भी दिखा रहा है। 41 है बहुमत का आंकड़ा, तो अभी भी 5 सीट आप लोग पीछे दिख रहे हैं। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव आज समाप्त हो गए और हमारे जो कार्यकर्ता से हम सब ने जो फीडबैक लिया है अभी तक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 51 प्लस सीटें आ रही है। हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने उत्साह से वोट डाला है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। शेखर जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे, पूछे जल्दी से। बाबूलाल जी, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। हाँ। पहला सवाल ये कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको बधाई दें, आप 51 सीटें जीत रहे हैं। और दूसरी बात, आखिर ऐसा कौन सी चीज है जो इस बार काम कर गई आपके गठबंधन के पक्ष में? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग जानते हैं कि जब विधायक 23 तारीख को चुन करके आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और फिर नेता चुने जाएंगे और आप सब लोगों को बुला करके जब तक मिठाई के साथ आप सब लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन बाबूलाल जी सुनिए ना, असल मामला ये है कि देखिए, रघुवर दास जी को सीएम बनाया था बीजेपी ने। 4 में से 1 वोट वहां पर एक आदिवासी का है। ऐसे में एक नॉन आदिवासी को सीएम बनाना भारी पड़ा लंबे वक्त से। लेकिन खुलकर आपके चेहरे, आपके सबसे बड़ा चेहरा पोस्टर पर जो राष्ट्रीय नेता है उसके बाद आप ही का लग रहा था, लेकिन सीएम कैंडिडेट आपको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन चेहरा आपका आगे था। तो आपको अंदर ही अंदर आश्वासन है कि नहीं कि अगर जीतते हैं तो सीएम बनेंगे? आगे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम को बिना प्रोजेक्ट किए ही कि चुनाव के मैदान में गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है, या उनकी बातों पर देश की जनता विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है। और नेता, हमने कहा कि जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, विधानसभा विधायक दल के नेता बैठेगी और तय करेंगे। चंपई सोरेन लोग कह रहे हैं सर कि कोलाहन के इलाके में बहुत अच्छा शायद नहीं कर पाए, जिस पर आप लोगों ने इतने घोड़े अपने लगा दिए हैं। उनको पार्टी में लाने का मतलब क्या है बाबूलाल मरांडी के लिए? और इसी के साथ शशि जी का भी एक छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल, इनफैक्ट बाबूलाल जी इसका जवाब दे दे तो मेरा सवाल बहुआ से होगा कि भाई आप इतनी आश्वस्त क्यों है कि आप जीत रही हैं? लेकिन पहले बाबूलाल जी जवाब दे दो। नहीं, मैं एक दो बता दूं स्पष्ट रूप से। एक तो झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चली। 5 वर्षों में आपने देखा कि करप्शन किस प्रकार से ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी आम लोगों की जीना मुश्किल हो गया था। कानून व्यवस्था पूरी तरह से हालत खराब थी, जहां पर मां बहनें भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं थी। फिर दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में, तो वहां डेमोग्राफी जो बदली है और उसमें सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हो रहे हैं तो सीधा सीधा तो ट्राइबल समाज के लोग हो रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं। 1951 से लेकर के 2011 के बीच में पूरे झारखंड में 10% की आबादी ट्राइबल की कमी हुई है। संथाल परगना अगर एक पार्ट को हम देखते हैं तो 16% की कमी उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनको आबादी के प्रोपोर्शनेट लोकसभा। बिल्कुल जी मरांडी जी, अब मैं जवाब दूं? जी। और यही इसका जवाब आप भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए कई जगहों पर लगभग 4 से 5% जो आदिवासी समुदाय है उसकी आबादी में गिरावट सबसे बड़ा इन्होंने मुद्दा बनाया घुसपैठियों का। क्योंकि अगर यही नंबर्स रिजल्ट में आते हैं तो महुआ जी ऐसा लगेगा कि वो सही साबित हुआ। संथाल परगना में आदिवासी आबादी का घटना। सम्मान के साथ मैं बाबूलाल जी को बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करती हूँ और दर्शकों को भी, और अपना जवाब देना चाहूंगी कि सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात आई थी कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा ने लगाया।
लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि अभी मुझे याद है अमित शाह जी ने हमारे पार्लियामेंट में एक सेशन में गीता को मधु कोड़ा जी का नाम लेके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में रखा है। और उसके 10 दिन के अंदर अंदर मैंने देखा कि गीता कोड़ा जी को अपने पार्टी में ज्वाइन कराकर एमपी टिकट भी दिया गया और उन्हीं मधु कोड़ा जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी के परिवार के लोग के बारे में कहा गया 70,000 का घोटाला और फिर उनको भी मंत्री बना दिया गया। और जो भ्रष्टाचार की बात होती है, जैसे पूजा सिंघल जी को यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया था, वो मनरेगा का जो घोटाला था। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है महुआ जी, एक सवाल आशुतोष जी का भी है, एक बार एक सवाल वो छोटा सा पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से। बाबूलाल जी एक मिनट। और गीता कोड़ा पर तो अपने भी सवाल पूछ रहे थे। बाबूलाल जी, छोटा सा सवाल मेरा ये, आशुतोष बोल रहा हूं मैं, 10% वहां बाहर के लोग आए हैं, तो क्या सारे 10% ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या दूसरे राज्यों से लोग आए हैं? बाबूलाल जी नहीं, हमने तो सरकार से मांग की है, हम ही नहीं बल्कि राज्य झारखंड के हाईकोर्ट ने भी कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य का गृह विभाग ये दोनों मिलकर के कमेटी गठित करे, उसको चिन्हित करे। वक्त इतने की इजाजत देता है सर, आप सभी का धन्यवाद मुझे करना पड़ेगा।